कला, ललित कला, इसके बारे में बात करेंगे आज। सो कला बोले तो एक सुंदर-सा कोई भी चीज़ हो, वो सुंदर-सा अपना तरीका से एक बहुत ही सुंदर मतलब अंकुश रहने की उतना सुंदर बनाने का, जो कुछ भी चीज़ है, वो बनाने का वो कला होता है। तो ये कला में 60 होता है, ऐसे ललित कलाएँ 4 होता है। तो ये कलाओं में कौन-सा आप 60 कलाएँ बोले तो बहुत कुछ है उसमें। तो ये जो कुछ भी कला जो आप पकाते हैं वो भी कला है और जो आप सजाते हैं वो कला है और आप जो बात करते हैं वो कला है और हर एक चीज़ जो कुछ भी ये दुनिया में कौन-सा भी काम करो वो 60 कलाओं में से ही होता है। तो इसका मतलब उसमें अच्छा भी है, बुराई है। चोरी भी कला होता है, अगर वो अच्छा करे तो, ना मिले तो किसी से मतलब भागे गले गए तो वो कला से भाग गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा है कि जो कुछ भी काम है वो आप परिपूर्ण तरह से परफेक्टली करे तो बखूब करे तो उसको कला बोलते हैं। तो ये देखिए 4 लोग 10 लोग भागने की आप मतलब भाग-दौड़ करवाने से एक जीतता है उसमें बड़ा, सेकंड वाला दूसरा जीतता है अव्वल। अव्वल में जो आता है वो बहुत गर्व महसूस होता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो काम उसे अच्छा निभाया है। तो इसीलिए वो कला उसका उसका एक कला है। तो कई चीज़ है कि 4 लोग 4 पकवान लाए हैं। सब अच्छा है लेकिन एक बहुत बढ़िया अच्छा है। तो मिठाई हो या कुछ भी हो तो वो उसका कला मतलब जो हम करते हैं वो भी इतना अच्छा तरीका से नहीं कर पाए। तो वो करे हैं वो बहुत अच्छा तरीके से कर रहा है। उसका कला है वो। तो ऐसा कला ये होता है। तो कला के बारे में बस इतना ही बस। अब आप बात करेंगे ललित कलाएँ के बारे में। ललित कलाओं क्या होता है? एक 4 होता है। ये 4 क्या होता है कि शिल्पकला, चित्रलेखन और गाना और संगीत और नृत्य। मतलब शिल्पकला बोले तो सिर्फ़ पत्थर से ही नहीं और उस लकड़ी से बनाते हैं, लोहा से बनाते हैं या तरह-तरह का चीज़ों से बनाते हैं। वो जो कुछ भी किया है वो शिल्पकला होता है। और दूसरा क्या होता है कि चित्रलेखन। चित्रलेखन मतलब सिर्फ़ मतलब ड्राइंग करना ही नहीं, उसको पेंटिंग करना, वो कौन-सा कलर्स उसको सूट हुआ ऐसा अपन डाले, तो जो कुछ भी कई पेंटिंग्स ऐसा होता है कि जैसा अपन उसके उसके पास है, उसके सामने ही है। जैसे झील वगैरह कुछ पेंटिंग्स अपन देखे तो किधर तो भी म्यूज़ियम में लगता है कि अपन उसके पास है, तो ऐसा लगता है। तो ऐसा भी वो चित्रकला होता है। और संगीत क्या है सिर्फ़ गाने का ही नहीं है, कई लोग इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं ना, वो गाते नहीं लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे चिट्टी बाबू वीणा, रविशंकर जी सितार, सो वगैरह ऐसा होता है। तो वो उसका वो पूरा संगीत में आता है। तो नृत्य में क्या होता है नृत्य में क्या होता है कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 7-8 क्लासिकल डांसर्स ऑलरेडी है, तो दूसरा डांसर्स भी होंगे लेकिन उसको वो भी कला होता है लेकिन उस वो ललित कला में से वो भी है। और ये कला ललित कला का क्या डिफरेंसेस है, क्या फ़र्क पड़ता है ये दोनों में? क्यों ललित कला अलग है या कला अलग है बोले तो, ये ललित कला ये कला जो है अपन जो 60-60 कला के बारे में सोचे हैं, बात करे हैं, वो ऐसा है कि वो बिना गुरु के कर सकते हैं। मतलब अपन सोच के थोड़ा कर सकते हैं, सुन के थोड़ा कर सकते हैं, देख के थोड़ा कर सकते हैं। मतलब किसी के मदद से थोड़ा आजू-बाजू लोगों का मदद से भी या दोस्तों का मदद से भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। उसको गुरु की ज़रूरत नहीं है, उसका लॉन्ग टाइम सीखने का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको आ जाता है, थोड़ा करने से किसी ने थोड़ा दिखाने से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा चीज़ें होता है, ये कला होता है। उसको बढ़िया गुरु ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रख लिए तो क्या और भी अच्छा है। तो माहिर होने के लिए हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से कला ये बोले तो इसको ज़रूर गुरु होना चाहिए। बिना गुरु का ये काम नहीं चलेगा क्योंकि ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें कोई सिस्टमैटिक चीज़ है। एक तरीका से सीखना पड़ता है, एक अंदाज़ा से सीखना पड़ता है, एक
उसमें क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, अपन नहीं पहचान सकते हैं। ये तो खुद दूसरों को पहचानना पड़ता है अपन को। तो ऐसा चीज़ मतलब बिना गुरु का तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए ये 4 कला ये अलग है। मतलब ये ज़्यादा मुश्किल है क्या? या सचमुच मुश्किल है, लेकिन जिसको मुश्किल है, जो उसको चाहता ही नहीं। जो जिसको चाहता है जो चाहता है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब गिनती भी मेरे को बहुत डर लगता है मेरे को। तो इसलिए मैं उस तरफ गया। पढ़ाई में थोड़ा बहुत सँभाल लिया, लेकिन मैं अब अगर कुछ पढ़ाई हो तो मैं भाग जाऊँगा। डांस करो बोले तो मैं करूँगा। तो मतलब ऐसा मेरे को, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है। तो जिसमें इंटरेस्ट है तो वो चलेगा। वो अच्छा से वो आप वो सँभाल पाएगी। और दूसरी बात ये है कि फिर कैसा पहचानना बच्चों को या किसी और में कला कैसा है, ये कैसा पहचानना बोले तो सचमुच ये थोड़ा दूसरा पहचानने से ही मालूम पड़ता है। कई लोग देख के भी इग्नोर कर देते हैं, क्या करे वो करता ही रहता है, ऐसा सोचते हैं, ये बात बुरी है। क्योंकि आपका बच्चे का आपका छोटा बच्चे कई लोग सोचते हैं कि एक उम्र आने के बाद अपन सोचेंगे, जब उसको क्या इंटरेस्ट आता है, ये देखेंगे बोल के सोचते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही पता चल जाता है कि वो लोगों का क्या। कई बच्चे ऐसा होता है कि अपन ना कई बच्चे रोते हैं निलाना से, कई बच्चे खुशी से हँसते हैं और गाना गाना तो नहीं आता ऐसा कुछ-कुछ कर लेते हैं। ऐसे ये सोचना कि उसको गाना में पसंद है। और कई बच्चे थोड़ा छोटा-मोटा फन देके तो भी, मतलब नखरा देके तो भी बहुत उठ पड़ते हैं और घूमते हैं, ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ के कर लेते हैं, हाथ-पैर हिला लेते कि खुशी से बस नहीं पा वो पकड़ नहीं पाएँगे वो बच्चों को। ऐसे लोगों को डांस में वो लोगों को, मतलब डांस या स्पोर्ट्स में वो लोगों को इच्छा हो सकता है। और कई बच्चे ऐसा होता है कि आपको कुछ पेन दिए या पेपर या कुछ चॉक पीस दिया तो वो कुछ-कुछ की मतलब करते जाते रहते हैं। ऐसे ये सोचते हैं कि ये क्या कुछ-कुछ की दीवार में पूरा खराब कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन देखिए वो कैसा वो ठीक किया है या ऐसे लकीरें लगाए हैं या नहीं तो कुछ गोल वगैरह पिलाए या कुछ आपका ऑब्जेक्ट कुछ लिखा है, उसमें देखना पड़ता है आपको। अगर उसमें आपको पता चल जाता है कि इसको चित्रलेखन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और एक स्कल्पचर बोले तो कई बच्चे क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें दी है तो एक 4-5 चीज़ें दी है तो उसको सँभालते हैं, एक के ऊपर एक या एक के साइड पे एक, ऐसा कुछ सँभाल के रखते हैं। तो ऐसा लोगों को देख के आप सोच सकते हैं कि ये स्कल्पचर में थोड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक तरीक़ा से कुछ बनाना चाहता है, कुछ कुछ मोल्ड करना चाहता है। इसका मतलब उसका उसको शिल्पा कला में हो सकता है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा भी आप सोच के ऐसा सुनिए देखिए आजू-बाजू क्या हो रहा है, इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, वो भी अपन कभी भी अपन को मालूम नहीं होता है। जो आप सुनते हैं, देखते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उसको डीप आप नहीं जाते हैं ऐसे। मैं एक एग्ज़ाम्पल बोलूँगा। लास्ट वीडियो में मैं लव फेल्यूर के बारे में वीडियो बनाया था। तो उसमें क्या है कि अ, यही बोला कि बहुत दुःख दर्द से कई लोग होता है, वो डांस सीखने के लिए आता है, ऐसा बोला है। मैं वो लोगों से भी कभी-कभी बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी को आप मतलब वो लोगों थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि हो गया, मैं अभी जी के क्या करूँ, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा लोगों को क्या होता है कि कई गाना कभी भी सुने, मैं एक गाना साउथर्न में एक गाना है, लता मंगेशकर जी गाया है, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वो गाना मैं वो लोगों को सुनाया, मैं मतलब वो उसमें 3 स्टैन्ज़ास कुछ कुछ तो भी है। एक-एक स्टैन्ज़ा ऐसा है कि ज़िंदगी के बारे में इतना अच्छा मतलब वो कवि जी लिखा है उसमें, वो मतलब आप सुन के देखिए। तो ये मैं उनको सुनाया, देखो ज़िंदगी बोले तो ऐसा रहता है, उसको निभाना ही पड़ेगा ऐसा बोले तो। वो बोले, "सर ये बहुत बार सुना है लेकिन इतना अर्थ है हमको नहीं मालूम।" मतलब देखिए, मतलब वो बहुत बार भी सुना है लेकिन उसको उसका अर्थ के बारे में वो लोग नहीं गए हैं। मतलब उसका उसका जानकारी होते हुए भी, उसका ज़रूरत होते हुए भी वो लोगों को मालूम नहीं पड़ा। जब मैं बोला तो जब वो लोगों को ध्यान हुआ कि वो बार-बार सुन के वो थोड़ा ख़ारिज लिया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, होता है। तो फिर दूसरों का ये आर्टिस्ट मतलब इनको आर्टिस्ट लोग बोलते हैं ना, जो ललित कलाएँ के रहे हैं। ये लोगों का एक बार एक आर्टिस्ट होने से वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है। वो किसी से नहीं मिलता है, किसी से ज़्यादा
मुलाकात नहीं करता है, अगर करे तो भी थोड़ा कम बात करते हैं। या इसका अगर उसको पसंद जाए सो उसको अच्छा क्लोज़ फ्रेंड्स है तो बहुत बात करते हैं, नहीं तो बाकी लोगों की तरफ देखते भी नहीं। ऐसा कई लोग होता है मतलब अपन क्या सोचते हैं कि ये लोगों को घमंड है, मतलब मतलब कुछ ना कुछ सर पे रहा है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मैं अभी-अभी बोला कि फर्स्ट जो अव्वल जो है वो गाइज़ कैसे गर्व महसूस होता है। तो इसलिए ये ललित कला में भी मुश्किल बोल के आप भी समझ सकते हैं। तो ये मुश्किल चीज़ है उसे वो उसे अचीव करा है, उन्हें पार किया है। मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे नंगे पैर में समुंदर पार किया है। उसको ऐसा उतना आनंद होता है, उसका उतना गर्व होता है। गर्व मतलब शॉर्ट थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, लेकिन उसको प्राउड नहीं है। प्राउड नहीं है, मतलब थोड़ा गर्व, मतलब थोड़ा प्राइड है, लेकिन प्राउड भी उन्हें सो रहता है, लेकिन दिखता है ऐसा। वो शायद कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि वो डांसर है, उसको बहुत घमंड है। ऐसा नहीं है कि वो घमंड नहीं है, वो गर्व गर्व हो सकता है, मतलब घमंड तो नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, तो आप भी किसी का हेल्प सकते हैं, आपका बच्चों को अटेंशन देखिए कैसा। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, सो बच्चों को बोले तो 1976 में एक बच्चा अपन इंडिया में पैदा हुआ, तो 1983 में वो गुज़र गया, मतलब 7 इयर्स, 76 में पैदा हुआ, 83 में गुज़र गया। उसका नाम है एडमंड थॉमस क्लिंटन। एडमंड थॉमस क्लिंट। सो मतलब वो एक केरला का एक बच्चा है। वो 7 इयर्स जी के मर गया, लेकिन वो उसका वो लाइफ स्पैन में वो टाइम में वो 25,000 पेंटिंग किया है, और 30,000 तक गया है, 25,000 तक अभी भी म्यूज़ियम में पड़ा है। आप विकिपीडिया में देखिए कि एडमंड थॉमस क्लिंट देखिए, आपको मालूम पड़ मतलब इंडिया में भी, इंडिया बोल के नहीं, कोई भी बच्चे में भी उतना अपन लाइक वी शुड नॉट इग्नोर, अपन पता नहीं किसमें क्या है, ऐसा होता है। और एक बात है कि ये डांस मतलब ये कला ये किसी हर एक करते हैं क्या? कई घरों में बिल्कुल एक भी नहीं रहता, बोलता हूँ अकाडमिक घरों में ये थोड़ा कला जाने का बड़ी मुश्किल है, कला सीखने का। मतलब ये मैं एक फैमिली को देखा है, वो लोग 7 लोग बच्चे हैं, मतलब माँ-बाप तो ऑलरेडी पढ़ लिख चुके हैं। तो 7 बच्चे हैं, वो 7 भी लड़कियाँ हैं, तो 7 में भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। मतलब वो मतलब वो पढ़ाई में माहिर है। तो वो लोगों को ये कला, ऐसा लोगों को कला सीखना, वो लोगों को, वो लोगों का वो सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमें जो कुछ भी कर रहे हैं वही ठीक है। मतलब वो इग्नोर नहीं करते, मतलब उसको मैं पढ़ता हूँ और ये कला है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों को भी मर्यादा रहता है, मर्यादा भी है, लेकिन वो दिखता नहीं। मतलब अगर मेरे को भी किसी ने फ्लाइट में या ट्रेन में देखा, तो आप आर्टिस्ट है, हमको मालूम पड़ गया पहले ही, हम बात कर लिए थे, आप सही बोल दिए बोल के बोलते। ऐसा बातें होता है। अगर वो एकेडमिक लोग हैं तो आर यू आर्टिस्ट? ओह थैंक यू सो मच, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू, ऐसा बोल के खामोश हो जाता है अपना को। मतलब उसमें ये जो दिखाते हैं वो नहीं दिखाते हैं, वो मन में खुश होता है, मैं एक आर्टिस्ट को मिला हूँ। तो ऐसा होता है उसमें, मतलब वो लोगों को पढ़ाई में टाइम नहीं है, वो कितना पढ़े, पढ़ाई तो बहुत करते हैं वो लोग, क्योंकि अपन किसी बुक देखे तो वो पुस्तक देखे तो वो एक बार पढ़ के फेंक देंगे, और नहीं तो ये बीच-बीच में 1 या 2 बार ज़िंदगी में पढ़ सकते हैं, लेकिन बार-बार तो नहीं पढ़ेंगे उसको। सोचते हैं कि हम पढ़ लिया बस उतना ही। तो वो लोगों क्या है, एक बुक लेके वो 10 बार 20 बार भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोगों को उस पढ़ने से उसमें ऐसे पढ़ने की क्या चीज़ है, बोलते अपन भी देखिए, अपन गाना सीखे या म्यूज़िक सीखे, डांस सीखे, तो वो भी बार-बार प्रैक्टिस करते हैं ना अपन भी। मतलब एक बार डांस हाथ से सीख के आके घर में एक बार प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ते हैं। तो जब याद आया हफ्ते में 1 बार, कई लोग रोज़, या नहीं तो ऐसा रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग भी, ऐसा लोग भी, मतलब उसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिस करने में और माहिर हो जाते हैं। जैसे वो लोगों भी सोचते हैं कि हमें पढ़ने से और ज़्यादा पढ़ने से, मतलब जो भी टाइम मिला, हम पढ़ने से और हमें हमारे को और भी कुछ
इसमें कुछ मिल सकते हैं, नए-नए चीज़ें बोल के सोचते हैं। मतलब उसमें बस उतना ही वो इसीलिए वो लोगों को लगता है कि इसको आर्ट को हम अपन टाइम नहीं दे पाएँगे, ये कला को ललित कला को अपन टाइम नहीं दे पाएँगे बोल के वो पहले ही सोच लेते हैं। बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, हाँ, ये देखेंगे, देख के ट्राई करेंगे, 4 महीने सीखेंगे, छोड़ देंगे, नहीं आए तो। वो लोगों का ऐसा नहीं, करे तो करना, नहीं तो नहीं करना। ऐसा एक मन में उनका रहता है, मतलब दे आर वेरी श्योर वेदर दे कैन कंटिन्यू इट, दे कैन लर्न इट और नॉट। वो तो ऐसा होता है। तो मतलब आप भी ऐसा ही सोचिए, और ऐसा सोचने से क्या होता है कि जो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले उसके बारे में सोचिए। तो सोचने के बाद मतलब वो आप उसके हिसाब से गए तो आपका कला आपका आप अगर आप उसमें सीखने शुरू गए तो आपको आपको कला वो ललित कला आ भी जाता है। और अगर नहीं आए तो मतलब उसके तरफ मत जाइए, क्योंकि आपका टाइम भी बच जाता है और आपका क्या बोलते हैं कि पैसे भी बच जाते हैं। ओके? थैंक यू सो मच।